कितना नंबर है? 4 नंबर। 4 नंबर का सवाल क्या कर रहा है? बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? देखो दो बिंदु है और दोनों का निर्देशांक दे दिया। एक का दिया -3 और 10 और एक का दिया है 6 और -8। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि एक बिंदु बीच में है, कहाँ है पता नहीं, बीच में है किस अनुपात में, ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसका निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, -1 और 6 है निर्देशांक, तो ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है ये तुमको निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? याद करो, हम फॉर्मूला बताए थे, याद है कि नहीं है? अरे मान लो ये 4 भाग में है, कितना भाग में? तो 4 भाग में अगर है तो यहां अगर रहेगा तो 1 भाग इधर और इधर क्या भाग? 3 भाग, तो 1 अनुपात 3 ना। अगर बीच में है तो 1 अनुपात 1 होता है, तो 1 अनुपात 1 तो पता चल जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला भी बताएंगे, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन जो है हम लोग अगर कोई अलग बिंदु है, वो बिंदु अगर ये दोनों निर्देशांक को कुछ अनुपात में विभाजित करता है, इसके लिए x और y निकालने का हम फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे? तो वो कोई भी एक फॉर्मूला पर इसको क्या कर दो, बोलो तो पुट कर दो, निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ जाएगा। देखो पहले लिख देते हैं, माना क्या लिखेंगे, ये x1 और y1 कितना है? -3 और 10। बोलो b कितना है? x2 और y2 कितना है? 6 और -8। और ये जो p है, ये मान लिया कि x और y है, ये तो निकालते थे। याद करो क्या करते थे रे बाबू लोग, x बराबर करते थे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, याद है कि नहीं? और जब y निकालते थे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, x और y, ये x और y निकालने का क्या था बोलो तो फॉर्मूला। अगर दो बिंदु को एक बिंदु जो है x माने m1 और m2 अनुपात में, अगर m1 और m2 अनुपात में अगर विभाजित करता है तो ये दोनों x और y को ज्ञात करने का फॉर्मूला था कि नहीं? अब ये दोनों ज्ञात है पहले से, कितना कितना है? -1 और 6 कितना है? और तुमको m1 और m2 क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? m1 और m2। अच्छा मान लेते हैं इसका वैल्यू कितना है? -1 और 6। मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कि अनुपात जो है अनुपात m1 अनुपात m2 है, मान लिए। इसका वैल्यू भी तुरंत निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब सोच के देखो, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात, अरे इसमें जो बहुत कोई मतलब ऐसे भी बनाता है इसको k और 1 मान के इस तरह से बनाता है, इस तरह नहीं बनाना है। हम कैसे सिखाएं तुमको? x और y का वैल्यू इस तरह बनाते हैं ना, x लिखेंगे, अगर x का वैल्यू में अगर इसको हम पुट करते हैं फिर भी m1 m2 है, और x1 y1 x2 y2 है, उसमें भी निकलेगा। और अगर y का वैल्यू में पुट करेंगे तो उसमें भी निकलेगा, माने जो तुम पुट करेगा उसमें निकल जाएगा, कोई भी एक में करो। नहीं समझ में आया? सोचो, दिमाग लगाओ। अरे यहाँ दिखता है, देखो सोचो, अगर हम x में करेंगे, दोनों में पुट करके दिखाते हैं। x बराबर कितना है? x बराबर कितना है बोलो, फॉर्मूला बोलो। m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब बताओ ये x का वैल्यू कितना है? कितना है x का वैल्यू? -1। x का वैल्यू -1 बराबर m1, इसी का तो वैल्यू नहीं है। और x2 का वैल्यू बोलो, x2 का वैल्यू बोलो कितना है? प्लस m2 का वैल्यू बोलो, इसका वैल्यू पता नहीं है। x1 का वैल्यू बोलो, माइनस बाय m1 प्लस m2। इस पर सिर्फ इसको जो है कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हम y में भी पुट करेंगे, y बराबर, तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला। इस पर पुट करेंगे, इसमें भी m1 और m2 है, इसमें भी मान निकलेगा। बात समझ में आया? हम दोनों स्थिति में करके दिखाते हैं। देखो अब इसके नीचे कितना है? एक थोड़ा देखो, इसको लिख दिए एक बार, ठीक है। 6 को m1 से गुना किए, 6 m1 प्लस माइनस 3 को m2 से 3 m2 बट्टे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंचिया गुना, अरे
कैचिया गुना करो, इसको बाद में फिर करते हैं, ठीक है। देखो करो गुना, इसी को पहले कर देता है, ठीक है। 6m1 माइनस 3m2 को 1 से, तो वही रह जाएगा, क्या होगा 6m1 माइनस 3m2 बराबर, देखो माइनस 1 को गुना करेंगे इससे, यही ना, तो देखो ये दोनों से ना गुना होगा, दोनों से होगा कि नहीं होगा, तो माइनस 1 को m1 से, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। या फिर एक बार लिख देते हैं हम, चलो 1 से गुना करें, वही हो गया, लिख दिए m1 प्लस एक बार लिख दिए, चलो 6m1 माइनस 3m2 बराबर माइनस प्लस माइनस, ये दोनों से ना गुना है, तो माइनस प्लस माइनस, पहले साइन गुना करते हैं, फिर m1 को 1 से, तो सिर्फ m1, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, हम लोग 1 को गुना में लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं क्या। चलो माइनस प्लस माइनस, 1 को फिर m2 से, तो ये m2 हो गया। अब m1 एक जगह करो, m2 एक जगह, तब ना मान निकलेगा। चलो 6m1 माइनस 3m2 है, तो इसको रहने दो। ये देखो माइनस m1 है, इधर आएगा तो क्या हो गया बोलो तो प्लस m1, इधर है माइनस m2, रहने दिए। अब देखो इधर है माइनस 3m2, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 3m2 हो गया। अब देखो ये ठीक है, अपना जात है, अपना बिरादरी वाला है, प्लस है, इसके पीछे प्लस है, प्लस 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 6m1 और 1m1 कितना हो गया 7m1 बराबर, इधर माइनस प्लस माइनस मतलब घटा, घटा दो, 3m2 को m2 से घटाएंगे, मतलब 1m2 से, तो कितना हो जाएगा 2m2। अरे प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस वैसे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिर्फ m1 बट्टे m2 बराबर, अगर हम लिख दें, अगर हम क्या करें लिख दें यहाँ 2 और नीचे 7, तो कोई घटी गुना किए बोलो, अरे नहीं किए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे ना, तो यहाँ भी करो, 7 को m1 से तो हो जाएगा 7m1 और 2 को m2 से तो 2m2, तो इसीलिए ऐसे m1 बटे m2 बराबर 2 बटे कितना लिख दिए 7, कहने मतलब जो जिसके साथ गुना रहेगा उसके नीचे चल जाएगा ना। देखो ये m1 है, m1 के साथ 7 गुना था तो इसके नीचे लिख दिए, फिर गुना करेंगे वही हो जाएगा, और m2 के साथ क्या गुना था 2, तो इसके ऊपर लिख दिए। बात समझ में आया कि नहीं, तो इस तरह से तुम्हारा ये निकल गया। अगर बाय चांस ये आंसर हो गया, ठीक है, अगर तुम ये नहीं x का मान से नहीं बनाएगा, ठीक है, तो तुम लोग अलग से भी बना सकता है, किससे y से, किससे रे, इससे भी बन जाएगा, या तो तुम x से बनाओ या फिर y से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिट गया यहाँ क्या, चलो y से बना के दिखाते हैं। y से बोलो फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। एग्जाम में एक एक रूल से बनाना, या तो इसको पुट करना या फिर इसको पुट करना, ये दोनों सही है, हम दोनों बना के दिखा दे रहे हैं। y का वैल्यू कितना है 6, अरे m1 का वैल्यू पते नहीं है, y2 का वैल्यू -8 प्लस m2, y1 का वैल्यू बोलो कितना है, y1 का वैल्यू 10, कितना है बट्टे m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। अरे इसको जो है देखो प्लस माइनस एक से डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस -8 को m1 से 8m1 प्लस 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 ही है, 10 को m2 से 10m2, इसको 1 से गुना किए इतने लिख दिए। अब 6 से इसको गुना करके लिखो, 6 को m1 से 6m1 और 6 को m2 से तो प्लस 6m2, एक जगह करो m1 8m1, इधर कितना है 6, इधर ले आओ -6m1, क्योंकि इधर प्लस था, बराबर के इधर उधर होगा, साइन चेंज होगा ना रे, उधर है पहले से m2, इधर है प्लस 10m2, उधर जाएगा तो -10m2। अब बोलो जोड़ घटा करना जानता है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ दो, 8 4 6 कितना होता है 14। अरे माइनस का साइन बड़ा है मतलब 8 बड़ा है, माइनस का साइन इसमें क्या कर दो दे दो, फिर देखो यहाँ कुछ नहीं, प्लस प्लस माइनस 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 मतलब घटा, घटा दो, 10 में 6 गया कितना बचा
4, माइनस का साइन बड़ा है ना रे, दे दिए। अरे 10 बड़ा तो 10 में माइनस है, दे दिए। दोनों तरफ माइनस है तो काट दिए। अब देखो जो जिसके साथ गुना, याद करो अभी बताए थे, अभी बताया ना, जो जिसके साथ गुना रहता है उसको नीचे करो, तब ना कोना कोनी गुना के वही आएगा ना। ये गुना है तो इसके साथ गुना था तो इसके नीचे, इसके साथ गुना है तो इसके ऊपर। ठीक है, देखो 2 दूना 4, 2 सत्ते आया 2/7। तो या तो तुम ये बनाओ या फिर तुम ये बनाओ, मतलब कोई भी ये तुमको पुट करके बनाना है। ठीक है, इस तरह का एक और सवाल है, इसको मिटा दें। समझ में किसको किसको नहीं आया, किसको किसको नहीं आ रहे? एग्जाम्पल बोलो तो, एग्जाम्पल कितना है देखो तो, 7। एग्जाम्पल 7 में है क्या क्या है वैल्यू, पढ़ो तो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ा के बोलो। देखो हम बढ़िया से पढ़ लो। नहीं देखो ये नहीं है, बिंदु -4 6, माने ये बीच में है, उल्टा पुल्टा लिखा है। बिंदु -4 6 बिंदुओं ए और बी देखो बाद में बोला है इस बार। ठीक है, वो सवाल में थोड़ा मतलब लैंग्वेजिंग थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, क्या है कि बिंदु -4 1, बिंदु -4 और 1 नहीं है रे 6। ठीक है, जो बिंदु है -6 क्या रे, -6 और 10, और फिर क्या है 3 और -8, 3 और -8 को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये सवाल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कितना, एग्जाम्पल नंबर 7 में सेम है सवाल, एकदम बन जाएगा, लेकिन हम बना देते हैं। ठीक है, कोई भी एक पुट करो, कोई भी एक। ठीक है, x1 का वैल्यू बोलो 6 है ये, ठीक है। इसके बाद ये बोलो कितना है 3, ये वाला बोलो 4 ना, सेम कर दिए। चल इसी में पुट कर देते हैं, कर दें इसी में पुट, देख ले। बढ़िया से मिटता कहां रे, देखो तो क्वेश्चन है कि ये दोनों को, ये पॉइंट जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, सेम सवाल है। कोई भी एक, तो हम किस में पुट किए, x में, नहीं आएगा x में तो y में भी पुट करेगा तो आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी m1 और m2 है। तो चलो करो, बोलो x का वैल्यू बोलो। हाँ देखो x कितना है, कितना है x -4। अरे -4 x y में भी आएगा आंसर, y में तो प्लस में है और आसानी से आएगा ना रे। चलो -4 कितना दिए हैं, बोलो m1 का वैल्यू बोलो, m1 का वैल्यू बोलो, है क्या वैल्यू, नहीं ना, क्यों नहीं है, अरे यही तो निकालने बोला है। चलो x2 का वैल्यू बोलो, x2 बोलो 3, m2 बोलो, x1 बोलो, चलो m1 प्लस m2, इसके नीचे कितना है, चलो कोना कोनी गुना कर दो, -4 को m1 प्लस m2 दोनों से गुना करना है, और ये गुना करके लिख देते हैं। ठीक है, 3 और ये वाला जो है 1 से गुना होगा ना, 3 को m1 से, तो 3m1 प्लस माइनस 6 को m2 से, तो 6m2, चलो गुना करो, माइनस प्लस माइनस 4 को m1 से 4m1, फिर है माइनस प्लस माइनस 4 को m2 से 4m2 बराबर, इधर तो है ही कितना है 3m1 माइनस 6m2। अब ज्यादा बिरादरी एक जगह करो ना रे, चलो m1 एक जगह, -4m1 इधर है कितना, हाँ तो इधर आएगा तो उधर -6m2 बचा, इधर है -4m2, उधर करो, चलो क्या हो गया, माइनस प्लस मतलब, अरे 4 और 3, माइनस का साइन बड़ा है देख लो, है ना, तो कितना क्या लिख देंगे, -7m1 बराबर माइनस प्लस माइनस मतलब घटा दो, 6 में 4 गया तो 2 बचा, 2m2, किसका साइन बड़ा,
6 का माइनस वाला ना रे, माइनस का दे दिए, दोनों तरफ काट दिए, वही आंसर आ गया M1 बट्टे M2 बराबर 2/7। देख लो कोना कोनी गुना करके 2 को M2 से, अच्छा उल्टा लिख दिए क्या, ठीक है, 2 को M2 से 2 M2 और 7 को M1 से तो 7 M1 आया ना, नहीं आया, तो M1 अनुपात M2 का वैल्यू 2:7। समझ में आया, कोई दिक्कत?